एक रात हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाला सपना देखा। उन्होंने देखा आसमान एकदम साफ है और उसमें पूरा चांद चमक रहा है, इतना रोशन कि उसकी मुस्कान से पूरी दुनिया जगमगा उठी। अचानक वह चांद धीरे धीरे जमीन की तरफ उतर आया और आकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सीने में ठहर गया। उस नूरानी चांद की रोशनी से उनका पूरा जिस्म रोशन हो गया। वो उसे अपने दिल से लगा लेती हैं और अजीब सी राहत, सुकून और मोहब्बत महसूस करती हैं। लेकिन तभी उनकी आंख खुल जाती है। ख्वाब इतना अजीब और गहरा था कि हजरत खदीजा सोच में पड़ गईं। आखिर ये सपना किस बात की निशानी है? उनके दिल ने साफ कहा, ये कोई साधारण सपना नहीं, ये बहुत अहम है। सुबह होते ही वो सीधी अपने चचेरे भाई मशहूर आलिम वर्का बिन नौफल के पास पहुंची और पूरा सपना सुना दिया। वर्का ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोले, बहन, बेशक तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे सपने का मतलब बहुत बड़ा है। मैंने तौरात और इंजील में पढ़ा है कि दुनिया में आखिरी नबी का आना करीब है, और तुम्हारा यह सपना इस बात की गवाही देता है कि वही आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पति बनने वाले हैं, और औरतों मर्दों में सबसे पहले तुम ही उन्हें नबी मानकर ईमान लाओगी। यह सुनकर हजरत खदीजा का दिल खुशी और उम्मीद से भर गया। उस दिन से उनके दिल में एक नई रोशनी, एक अनदेखी उम्मीद जाग उठी। इधर मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उनके वालिदाना चाचा अब्बू तालिब बहुत परेशान थे। घर में तंगी थी, पैसों की कमी थी। वो चाहते हुए भी अपने भतीजे की शादी नहीं करवा पा रहे थे। एक दिन अब्बू तालिब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास बिठाया और बड़े दर्द से कहा, ऐ मोहम्मद, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि खर्च की कमी की वजह से अब तक तुम्हारी शादी नहीं करा पाया। हालांकि मैं दिल से यही चाहता हूं कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मेरे दिल में एक ख्याल आया है। मित्र कबीले की बेटी खदीजा का बहुत बड़ा कारोबार है। उसे ईमानदार और तजुर्बेकार लोगों की जरूरत होती है। अगर तुम उस काम में शरीक हो जाओ तो बदले में तुम्हें अच्छी खासी कमाई हो सकती है। फिर उस कमाई में से थोड़ा बचाकर तुम्हारी शादी का इंतजाम किया जा सकता है। तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कारोबार में काम करने के लिए राजी हो? जब चाचा अब्बू तालिब ने यह बात कही तो रसूलुल्लाह ने अदब के साथ जवाब दिया, चाचा जान, आप मेरे चाचा हैं और सबसे बड़े भलाई चाहने वाले हैं। आपके हर मशवरे से मैं पूरी तरह राजी हूं। आप इस बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहिए। उधर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा पहले से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, अक्लमंदी और ईमानदारी के चर्चे सुन चुकी थीं। इसीलिए उन्होंने एक दिन अपने लोगों के जरिए पैगंबर को पैगाम भिजवाया, अगर आप चाहें तो मेरे कारोबार की देखभाल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में अपने चाचा अब्बू तालिब से मशवरा किया और फिर वह पैगाम लाने वाले को जवाब भिजवाया, मैं इस काम के लिए तैयार हूं। कुछ ही दिनों में हजरत खदीजा ने बहुत सारा माल और दौलत उनके सुपुर्द किया और उन्हें कारोबार के सिलसिले में सीरिया रवाना किया। उनकी मदद और खिदमत के लिए उन्होंने अपना वफादार गुलाम मैसरा और एक रिश्तेदार खुजैमा को भी साथ भेजा। खदीजा ने दोनों से हिदायत की, तुम लोग हर हाल में मोहम्मद की खिदमत करना, उनकी हिफाजत करना और उनकी सहूलियत का खास ख्याल रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसरा और खुजैमा के साथ एक बड़े काफिले में शामिल होकर सीरिया की तरफ रवाना हो गए। यात्रा के बाद वह लोग बुसरा नाम की जगह पहुंचे। वहां एक पुराना सूखा हुआ बड़ का पेड़ खड़ा था, जिस पर न तो पत्ते थे और न ही फूल फल। काफिले के लोग उसी पेड़ के नीचे तंबू गाड़ने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पेड़ की जड़ में बैठकर आराम करने लगे। लेकिन देखो अल्लाह की कुदरत, जैसे ही आप उस जड़ पर बैठे, पेड़ में जान आ गई। कुछ ही देर में सूखा पेड़ हरा भरा हो गया। उस पर पत्ते, फूल और फल निकल आए। काफिले के लोग यह मौजज़ा देखकर हैरत में पड़ गए। वहीं पास ही एक ईसाई राहिब फादर बुहैरा रहता था। जब उसने यह खबर सुनी तो दौड़ता हुआ आया और अपनी आंखों से पूरा मंजर देखा। उसने सब लोगों से पूछताछ शुरू कर दी, ये कौन लोग हैं और इन सब में वह शख्स कौन है जिसकी वजह से पेड़ जिंदा हो गया। धीरे धीरे उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास बातचीत की और फिर उसके दिल का यकीन पक्का हो गया कि यह वही नौजवान है
जिनकी निशानियां मैंने इंजील में पढ़ी थीं। ये वही आखिरी नबी हैं जिनका वक्त करीब आ चुका है। फिर उसने गुप्त रूप से मैसरा को बुलाया और नरमी से कहा, सुनो, मोहम्मद कोई आम इंसान नहीं, वह एक सच्चे महापुरुष हैं। आने वाले समय में यही पूरी दुनिया के आखिरी नबी यानी विश्व नबी होंगे। लेकिन याद रखना, यहूदी और ईसाई जब इन्हें पहचान लेंगे तो इनकी जान लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि आखिरी नबी के आने के बाद उनकी कौमें और उनके मजहब खत्म हो जाएंगे और सिर्फ इन्हीं का दीन पूरी दुनिया में फैलेगा। इसलिए देर मत करो, जल्दी से माल बेचकर वापस अपने घर लौट जाओ। राहिब की इस नसीहत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुसरा शहर में अपना सारा माल बेच दिया। और क्या करिश्मा, हर चीज दुगुने मुनाफे में बिक गई। फिर काफिला घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में मैसरा और खुजैमा ने एक और अजीब मंजर देखा। जहां जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊंट चलता, उनके ऊपर बादल का टुकड़ा छाया बनाकर साथ साथ चलता। दोनों ने यह नूरानी मंजर अपनी आंखों से देखा और हैरत में डूब गए। जब वह लोग वापस मक्का पहुंचे तो मैसरा और खुजैमा ने हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के सामने सब कुछ बयान कर दिया। पेड़ का जिंदा हो जाना, राहिब बुहैरा की गवाही और रास्ते भर बादल का साया रहना। हजरत खदीजा यह सब सुनकर गहरे सोच में डूब गईं। उनके दिल ने साफ कहा, यह नौजवान सचमुच आखिरी नबी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार का पूरा हिसाब किताब खदीजा के सामने पेश किया और क्या देखती हैं वह, मुनाफा तो हमेशा से दुगुना निकला। इतना फायदा उन्हें पहले कभी नहीं हुआ था। वह बहुत खुश हुईं और रसूलुल्लाह को उनका हक देने के साथ साथ इनाम और तोहफे भी अता किए। इसी वक्त हजरत खदीजा को अपना पुराना सपना याद आ गया, वह चांद का सपना जिसकी ताबीर वर्का बिन नौफल ने दी थी। अब उन्होंने अपनी आंखों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, उनकी ईमानदारी, उनका अदब, उनकी सादगी और उनकी शख्सियत को देखा और उनके दिल ने यकीन कर लिया, अगर मक्का में कोई शख्स आखिरी नबी बनने के लायक है तो वह सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद हैं। यह सब देखकर उनके दिल में एक अजीब सी खिंचाव पैदा हो गई। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे दिल ही दिल में कोई रिश्ता जुड़ रहा हो। वह मन ही मन सोचने लगी, अगर ये शख्स सचमुच आखिरी नबी हुए और मुझे अगर इनकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिल जाए तो सारी दुनिया में मेरी जैसी खुशनसीब और कोई औरत नहीं होगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे ईमानदारी और सच्चाई से हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के कारोबार में मदद करते रहे। उनके हर काम में सच्चाई, नेक चरित्र और बेहतरीन काबिलियत झलकने लगी। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने जब यह सब देखा तो उनके दिल में मोहब्बत और भी गहरी होती चली गई। यहाँ तक कि उन्होंने जो कसम खाई थी कि अब कभी निकाह नहीं करेंगी, वह सब भूल गईं और अब उन्होंने ठान लिया कि मैं फिर से शादी करूंगी और इन्हीं से शादी करूंगी। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की एक समझदार सहेली थी, नफीसा। एक दिन खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपना दिल का हाल नफीसा को बता दिया। यह सुनकर नफीसा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं, सारी व्यवस्था मैं खुद कर दूंगी। फिर एक दिन नफीसा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। पहले तो कारोबार की बातें हुई, फिर अचानक उन्होंने पूछ लिया, अभी तक आपने निकाह क्यों नहीं किया? आपकी उम्र भी तो अब शादी की है, आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी से जवाब दिया, आप तो मेरी हालत जानती ही हैं, मेरे पास माल दौलत कहाँ है? नफीसा ने तुरंत कहा, अगर कोई औरत खूबसूरत भी हो, समझदार भी, मालदार भी और सारे खर्चे खुद उठाने को तैयार हो तो क्या आप उससे निकाह करने के लिए तैयार होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरानी से पूछने लगे, कौन होगी ऐसी औरत जो मेरे लिए इतना सब करेगी? नफीसा मुस्कुराई और बोली, उसका फैसला आप पर नहीं, उस पर है। आप तो बस इतना बताइए, क्या आप तैयार होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लेकिन वह औरत है कौन? नफीसा ने धीरे से नाम लिया। अगर वो औरत खुवैलियद की बेटी खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ही हो तो क्या आप राजी होंगे? यह सुनकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी से कहा, हाँ, अगर वो खदीजा हैं तो मैं क्यों इनकार करूंगा। नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, मगर इस बारे में मेरा अंतिम फैसला मेरे चाचा अब्बू तालिब ही करेंगे। वह मेरे बुजुर्ग हैं, इसलिए उनसे मशविरा करना जरूरी है। नफीसा बोली, हाँ,
ये तो बिल्कुल सही बात है, पर हो सकता है इस मामले में आपको अपने चाचा से बात करने में थोड़ी झिझक हो, तो क्यों ना यह जिम्मेदारी मैं ही ले लूं? मैं आपके चाचा से खुद इस बारे में बात कर लूंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तो बहुत अच्छा होगा। फिर नफीसा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के पास पहुंची और खुश होकर सारी बात उन्हें बता दी। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा यह सुनकर बहुत खुश हुई। इसके बाद नफीसा उनकी इजाजत लेकर अब्बू तालिब के पास पहुंची और बोली, आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का निकाह हो सकता है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अब्बू तालिब पहले तो हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, इतनी बड़ी तिजारत करने वाली दौलतमंद और शरीफ औरत मेरी गरीब भतीजे से निकाह करना चाहती हैं। ये तो मेरे भतीजे के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य होगा। फिर भी उन्होंने जवाब दिया, देखो, मैं तो अंतिम फैसला तब तक नहीं कर सकता जब तक अपने भतीजे मोहम्मद से बात न कर लूं, लेकिन मेरी निजी राय यह है कि यह निकाह बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। नफीसा बोली, मुझे यकीन है कि वे भी राजी होंगे, मगर एक बात, निकाह का प्रस्ताव हमेशा लड़के वालों की तरफ से जाता है, तो बेहतर यही होगा कि आप उनकी ओर से यह प्रस्ताव खदीजा के घर वालों के सामने पेश करें। यह कहकर नफीसा चली गईं। उसके बाद अब्बू तालिब ने खुशी खुशी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में बात की और उनकी रजामंदी भी ले ली। फिर अब्बू तालिब खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की तरफ से उनके रिश्तेदार अमर बिन असद और वारका बिन नवफल के पास पहुंचे। वहां प्रस्ताव पेश किया गया। उन्होंने यह सुनकर बहुत खुशी जताई और इस निकाह को मंजूरी दे दी। फिर वहीं पर सारे शर्तें और तारीख तय हो गईं। उस वक़्त नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल। उम्र के इस फ़र्क के बारे में अब्बू तालिब ने ज़रूर सोचा, मगर दिल में यही आया, खदीजा जैसी हुस्न और गुणों से भरपूर, नेक, दानशील औरत फिर कहाँ मिलेगी। इसलिए निकाह के मामले में उम्र का यह छोटा सा फ़र्क कोई मायने नहीं रखता था। हकीकत तो यह है कि हजरत अब्बू तालिब अच्छी तरह समझते थे कि यह रिश्ता बरकतों से भरा हुआ है। निकाह की तारीख तय हुई 10 रबीउल अव्वल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनके चाचा अब्बू तालिब, हजरत हामजा और हजरत अब्बास समेत कई करीबी रिश्तेदार और कबीले के बुजुर्ग मौजूद थे, और खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की तरफ से उनके चाचा अम्र बिन असद, वराका बिन नवफल और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। निकाह खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के घर ही अदा किया गया। उस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा और संरक्षक अब्बू तालिब खड़े हुए और एक छोटा मगर असरदार खुतबा दिया। उन्होंने सबकी तरफ रुक करके कहा, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है। उसी ने हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा किया और काबा की खिदमत का शरफ दिया। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भले ही माल दौलत में कमज़ोर है, लेकिन वह गुणों में, शराफत में, सच्चाई और अमानतदारी में बेमिसाल है। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ, अरब का हर आदमी मेरी इस बात की तस्दीक करेगा। और हमारी बहू खदीजा, वह हुस्न में भी बेमिसाल हैं, इल्म और दानशीलता में भी बेजोड़। इतनी दौलत होने के बावजूद उन्होंने मेरे गरीब भतीजे को जीवन साथी बनाने का फैसला किया है। ये उनकी अक्लमंदी और दूरदर्शिता का सबूत है। मैं पूरे दिल से इस नए जोड़े की खुशहाल और बरकतों भरी जिंदगी की दुआ करता हूँ। अबू तालिब ने यह कहकर अपना बयान खत्म किया। इसके बाद खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की तरफ से उनके चचेरे भाई वारका बिन नवफल खड़े हुए और बोले, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें अरब के सबसे उम्दा खानदानों में पैदा किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा दोनों ही किसी से कम नहीं। दोनों के खानदान असल में कई पुश्तों पहले एक ही शख्स पर जाकर मिलते हैं, और आज फिर इन दोनों के बीच एक नया रिश्ता जुड़ गया है। मुझे पूरा भरोसा है इस निकाह का फैसला बिल्कुल सही है। दोनों ही तरफ से ये रिश्तेदारी हमारे लिए इज्जत और बरकत का सबब बनेगी। हम मानते हैं कि हाशिमियों का दर्जा वाकई बहुत ऊंचा है और इस रिश्ते से हमारा मान सम्मान और भी बढ़ गया है। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीवन साथी चुनकर न सिर्फ अक्लमंदी दिखाई है, बल्कि हम सबका मर्तबा भी बढ़ा दिया है, क्योंकि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ज्ञानवान, सच्चे और नेक चरित्र वाले नौजवान पूरे अरब में दूसरा कोई नहीं है। यह बात हर अरबवासी बिना झिझक मान लेगा। फिर अब्बू तालिब ने कहा, हाजिर सज्जनों, मैं आप सबके सामने यह ऐलान करता हूं कि मैंने अपनी भतीजी खदीजा बिनते खुवैलिद का निकाह मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं हमारा यह निकाह मुबारक हो, यह नया रिश्ता कामयाब हो और यह नव दंपति सदा सुख शांति और रहमतों से भरपूर रहे। इस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का निकाह मुकम्मल हुआ और सचमुच इस निकाह का नतीजा बेहद मीठा और सुकून देने वाला साबित हुआ। उनका दाम्पत्य जीवन इतना खुशहाल, इतना प्यारा था कि दुनिया में उनकी तरह कोई और दंपति हुआ ही नहीं। निकाह के बाद हजरत खदीजा ने अब्बू तालिब को इतना मालूमाल मदद दिया कि उन्होंने व्यापार करके आराम और इज्जत की जिंदगी गुजारी। फिर खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपनी तमाम दौलत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दी और मोहब्बत से कहा, यह सारा माल दौलत अब आपका है, आप जैसे चाहें इसे इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दौलत से कभी मोह नहीं था। उन्होंने तो वह सारा धन गरीबों और मोहताजों में बांट दिया। और देखिए, खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि वह तो बेहद खुश हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का घराना हमेशा मोहब्बत, शांति और बरकत से भरा रहा। उनके बीच कभी मनमुटाव या झगड़ा तक नहीं हुआ। प्यारे दर्शकों, यही थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के निकाह की रोशन कहानी। अगर ये वाक़या आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको सलामती और बरकतों के साथ रखे। अल्लाह हाफिज।